हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यं रुक्मङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकं। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओं नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमः ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओं तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदम्बरं नारद परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री पवन सुत हनुमान की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय श्रीमद् जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय श्रीमद् स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय श्रीमद् स्वामी श्री मलुक देवाचार्य जी महाराज की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री भक्तमाली जी महाराज की जय श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, जय श्री बलभद्र महाप्रभु की, जय श्री सुभद्रा माता की, जय श्री चक्रराज सुदर्शन भगवान की, जय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महामहोत्सव की, जय श्री वाल्मीकि जी महाराज की, जय श्री नारद जी महाराज की, जय 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 श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर निखिल हे प्रत्यनीक सौशील्य वात्सल्यादि अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से उनके ही अभिन्न स्वरूप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज कथा में प्रवेश करते हैं। यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण साक्षात वेद का ही प्रतिमूर्ति है, स्वयं वेद ही है। जब वेद वेद्य भगवान परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान दशरथ नंदन के रूप में अवतीर्ण हुए, तब समस्त वेद रामायण जी के रूप में अवतीर्ण हुए और ब्रह्मा जी स्वयं वाल्मीकि जी के रूप में अवतार लिए। तो यह अत्यंत अद्भुत ग्रंथ है। केवल रामायण शब्द का उच्चारण किया जाए तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को ही प्रतिपादित करता है। तो इसीलिए आज से क्रमशः भगवान के ये दिव्य कथा का श्रवण आज से हम प्रारंभ करते हैं। सभी ग्रंथ के निरूपण में सर्वप्रथम उनके महात्म्य का निरूपण किया जाता है। ये कोई भी भागवत कथा हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा हो, रामचरितमानस की कथा हो या कोई दूसरे ग्रंथ की कथा हो, उसमें विषय तो 5 ही है, जिनको हम लोग अर्थ पंचक बोलते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के उपासना करने वाले उनके भक्तों का स्वरूप क्या है, जो उपासना किया जाता है उसकी पद्धति क्या है, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, भगवत प्राप्ति का फल क्या है और भगवत प्राप्ति में विरोधी तत्व क्या है। यही 5 प्रश्नों का उत्तर सभी ग्रंथों में दिया गया है। चाहे वो वेदांत विषयक ग्रंथ हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो या कोई दूसरे ग्रंथ हो, उसमें भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अपने आप में अद्भुत है। स्वयं भगवान रामचंद्र जी के अवतार काल में ही यह ग्रंथ का निरूपण किया गया है। और एक बहुत ध्यान देने वाली चीज यहाँ पर यह है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भी अनादि अपौरुषेय ही है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी यद्यपि भगवान श्री राम जी के समय में ही थे, पर आपने से वो ग्रंथ का रचना नहीं की। क्यों नहीं किए? क्योंकि ये एक शाश्वत ज्ञान की परंपरा है। यह परंपरा प्राप्त ज्ञान जब गुरु परंपरा से उनके तक पहुंचा नारद जी के द्वारा, तब जाके ग्रंथ का निरूपण किए। क्योंकि विद्या गुरुमुखी होना चाहिए, मनमुखी विद्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो यहाँ पे महात्म्य का प्रारंभ करते हैं। महात्म्य किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में इसीलिए है क्योंकि ग्रंथ का जो महत्व है, ग्रंथ क्यों सुनना चाहिए, कथा श्रवण से क्या लाभ होता है, इसका प्रतिपादन महात्म्य में किया जाता है। इसीलिए ग्रंथ के प्रारंभ में महात्म्य का ही स्मरण किया जाता है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो महात्म्य है, ये स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद और सनत कुमार संवाद में आता है। ये महात्म्य भागवत जी का जो महात्म्य है वो पद्म पुराण में भी है और स्कंद पुराण में भी है। उसमें सनकादि जो पद्म पुराणोक्त महात्म्य है, उसमें सनकादि वक्ता हैं और नारद जी श्रोता हैं।
पर वाल्मीकि रामायण का जो महात्म्य है उसमें नारद जी वक्ता हैं और सनकादि श्रोता हैं। ये इसका विलक्षणता है। तो प्रारंभ करते हैं। इसका मंगलाचरण ही बहुत अद्भुत है। ये ऐसा मंगलाचरण है, एक ही श्लोक में अकारांत जो पुल्लिंग शब्द है वो पुल्लिंग शब्द का पूरा स्वरूप उसमें आ जाए, पूरा। कितना अद्भुत श्लोक। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सभी विभक्तियों का समाहार एक ही श्लोक में हुआ। क्या बताया जा रहा है? श्री राम शरणं समस्त जगताम रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामत्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य का सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। कितना अद्भुत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही रामायण के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की वंदना और उसके रचनाकार की वंदना करते हैं। बंदौ मुनिपद कंजो रामायण जहि निर्मयौ सकर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित सियावर रामचंद्र की जय। दूसरे जितने भी रामायण हैं लगभग उसके जो वक्ता हैं उनके नाम रामायण के साथ ही आ जाते हैं। जैसे कि भूषुंडी रामायण कागभूषुंडी जी का है, लोमस रामायण लोमस जी का है, हनुमत रामायण हनुमान जी का है। पर तुलसीदास जी की जो रामायण है वो श्री रामचरितमानस है। और वाल्मीकि जी का जो रामायण है श्रीमद् आदि काव्य आर्ष रामायण है, उसका नाम है आर्ष रामायण। और ये वेद के समान ही है, स्वयं वेद ही है, क्योंकि ये इसमें महात्म्य में ही दिया गया है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। स्वयं वेद वेद्य परमात्मा जब कौसल्यानंदवर्धन श्री रामचंद्र जी के रूप में इस धरातल में अवतीर्ण हुए तो वेद ही महर्षि वाल्मीकि के श्रीमुख से रामायण जी के रूप में प्रकट हुए। रामायण स्वयं है वेद और वाल्मीकि जी स्वयं है ब्रह्मा जी और वेद वेद्य परमात्मा है श्री राम जी। एतावता श्रीमद् रामायण की महिमा वेदों से अन्यून है, अद्भुत है। ये सबसे पहला महाकाव्य है, इसीलिए इसको आदि काव्य भी बोला जाता है। वेदों के बाद सबसे पहला ग्रंथ कोई रचना हुआ है वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इसीलिए इसका नाम है आदि काव्य। और वाल्मीकि जी को बोला जाता है आदि कवि। भागवत जी के मंगलाचरण में भी एक आदि कवि शब्द आया है। वो आदि कवि शब्द का अर्थ है ब्रह्मा जी। और यहाँ पे आदि कवि शब्द से प्रतिपादन किया जाता है वाल्मीकि जी का। एतावता ब्रह्मा जी और वाल्मीकि जी इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी आदि कवि हैं और वाल्मीकि जी भी आदि कवि हैं, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। अब हम मंगलाचरण की तरफ आते हैं। मंगलाचरण के सर्वप्रथम पंक्ति है श्री राम शरणं समस्त जगताम। संपूर्ण जगत के भगवान श्री राम ही शरण है। शरण का अर्थ होता है आश्रय या धाम या रक्षक, ये तीन अर्थ होता है शरण शब्द का। अर्थात समस्त संसार के आश्रय श्री राम जी ही हैं। समस्त जगताम कहने का भाव यही है, मूर्खों के आश्रय भी राम जी हैं और विद्वान के आश्रय भी राम जी हैं। राम जी ये भेद नहीं करते हैं कि जो विद्वान है उन्हीं को ही प्राप्त होंगे, जो मूर्ख है उनको प्राप्त नहीं होंगे। ये भेद राम जी के दरबार में नहीं है। जो पापी है उसको भी राम जी प्राप्त होते हैं और जो पुण्यात्मा है उसको भी राम जी प्राप्त होते हैं। उनकी प्राप्ति में कोई भेदभाव नहीं है।
जो धनिक है उसके भी आश्रय श्री राम जी हैं, जो निर्धन है उसके भी आश्रय श्री राम जी हैं। इसीलिए समस्त जगता बोला गया है। ब्राह्मणों के आश्रय भी श्री राम जी हैं, क्षत्रियों के आश्रय भी श्री राम जी हैं, वैश्यों के आश्रय भी श्री राम जी हैं, और चतुर्थ वर्ण के आश्रय भी श्री राम जी हैं। स्त्रियों के आश्रय भी श्री राम जी हैं, चांडालों के आश्रय भी श्री राम जी हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं है। गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी चारों के आश्रय श्री राम जी हैं। इसलिए समस्त जगताम यहाँ पे बोला गया है। राम जी के बिना दूसरी कौन सी गति है? गति का अर्थ है मार्ग। राम जी के अलावा कोई मार्ग नहीं है। गम्यते अस्यामिति गति ही। भगवत गीता में, गीता जी में 2 प्रकार के गतियों का निरूपण किया गया है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते। जो अर्चिरादि मार्ग है वो शुक्ल गति है, और जो धूम्रादि मार्ग है वो कृष्ण गति है। शुक्ल गति और कृष्ण गति इसी को ही श्री कपिल भगवान देवहूति माता को बताते हैं। माता, संसार में जीवों की 2 प्रकार की गति होती है। एक है अर्चिरादि मार्ग और दूसरा है धूम्रादि मार्ग। यही अर्चिरादि मार्ग जो है इसको शुक्ल बोला जाता है, और जो धूम्रादि मार्ग है उसी को कृष्ण बोला जाता है। पर दोनों में ये मत समझ लेना कि ये शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का निरूपण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यही है, जो भगवत भजन करते हुए भगवान नाम रूप गुण लीला का आश्रय लेते हुए भगवान को प्राप्त करते हैं, वो है अर्चिरादि मार्ग। और यज्ञादि कर्मकांड के द्वारा जो काम्य कर्म की प्राप्ति करना चाहते हैं वो हो गया धूम्रादि मार्ग। और भी एक मार्ग है, ये 2 मुख्य हैं। उनके अलावा एक तमो मार्ग भी है, जो संसार में फंसे हुए प्राणियों का मार्ग है, तमो मार्ग। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सारे संसार का ज्ञान हो पर श्री राम जी का ज्ञान ना हो तो समस्त ज्ञान व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। रामम बिना का गति। आप सब कुछ पढ़ लिए, संसार में सब कुछ जान लिए, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो आपके लिए दुर्लभ हो। सब कुछ करामलकवत आपको सुलभ हो गया। वेदांत के बड़े बड़े जो शब्द हैं, चतुर्वाक हैं, वो भी आपको कंठस्थ हो गए। सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सब ज्ञान हो गया, पर राम जी को आप जान नहीं पाए तो आपका समस्त ज्ञान व्यर्थ है, वो किसी काम में आने वाला नहीं है। गति का अर्थ ज्ञान भी होता है, गति का अर्थ खाली मार्ग नहीं है। क्यों? गम्यते ज्ञायते अनया इति गति ही। ज्ञान को भी गति बोला जाता है, मार्ग को भी गति बोला जाता है। राम जी के अलावा हमारा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इसीलिए रामम बिना का गति। राम जी को जानने के अलावा दुनिया में और कुछ जानना शेष नहीं है। या ऐसे समझ लो, सब कुछ जान लिया पर राम जी को नहीं जाना, तो सब कुछ जानना व्यर्थ है। तो राम जी ही ज्ञान के स्रोत हैं। और यहाँ तक तो तुलसीदास जी ने कवितावली में अद्भुत लिखा है। कामु से रूप प्रताप दीनेशु से सोमु से शील गणेशु से माने हरिचंदु से सांचे बड़े विधि से मघवा से महीप विषय सुख जाने सुख से मुनि सारद से बकता चिरजीवन लोमस थे अधिकाने ऐसे भय तो कहाँ तुलसी जो पे राजीव लोचन रामु न जाने। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब सब कुछ जान लिए, दुनिया में सबको जान लिए और सब कुछ जान लिए, पर जो पे राजीव लोचन राम न जाने। अगर राजीव लोचन भगवान श्री राम जी को आप जान नहीं पाए तो आपका समस्त ज्ञान व्यर्थ है, समस्त ज्ञान व्यर्थ है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम
राम जी के द्वारा समस्त कलिमलों का विनाश हो जाता है। कलिमल का अर्थ क्या है? जो कलयुग के प्रभाव से जायमान मल है, जो दोष है कलयुग का, वही है कलयुग का मल। कली का अर्थ कलह भी होता है, अर्थात वाद विवाद से समुत्पन्न जो मल है उसी को कलिमल बोला जाता है। इन दोनों का नाश श्री राम जी के द्वारा हो जाता है। जो कलयुग के युग प्रभाव का मल है, दोष है, दुर्गुण है, या कलह से उत्पन्न होने वाली, जो वाद विवाद से उत्पन्न होने वाली मल है, दोष है, ये दोनों प्रकार के दोषों का नाश राम जी के शरण से हो जाता है। इतना सरल है। और रामाय कार्यम नमः, श्री राम जी को ही नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने योग्य तो श्री राम जी ही हैं, परंतु किसी का अनादर भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का अनादर करता है वो कभी सच्चा भक्त नहीं है। जो अनन्यता के नाम पर दूसरे देवी देवताओं की निंदा करते हैं वो कभी भक्त हो ही नहीं सकते। जो भक्त है वो किसी की निंदा नहीं करेगा। सबको प्रणाम करो, पर अपने इष्ट के रूप में भगवान श्री सीताराम जी को ही स्वीकार कर लो। यही सिद्धांत है। कहीं पे भी लोग आजकल परंपरागत ज्ञान जिनको नहीं है, वो शास्त्र के विषय में भी बहुत भ्रमात्मक ज्ञान फैलाते हैं समाज में। फिर जब अनन्यता का बात आ जाती है वहां पे, फिर वो तुलसीदास जी के उदाहरण दे देते। देखो तुलसीदास जी सबके प्रार्थना किए। अरे तुलसीदास जी सबको प्रणाम किए, पर किस भाव से प्रणाम किए? उनके इष्ट या जो परतत्व का ज्ञान है उसका अनुभव वो श्री सीताराम जी के चरणों में ही किए। बाकी जितने भी देवी देवता हैं उनको श्री सीताराम जी के स्वरूप में ही वो स्वीकार किए, अलग से नहीं माने। तब जाके आपकी अनन्यता खंडित नहीं होगी। अगर आप ये मान ले कि तुलसीदास जी सबके बंधन किए हैं तो चलो सबके उपासना कर लें, तो ये गलत है, उस भाव से गलत है। अगर परतत्व के रूप में सीताराम जी को स्वीकार कर लिए, फिर उनके अंश स्वरूप में आप गणपति के पूजन करो, चाहे भगवती का पूजन करो, शिव जी का पूजन करो, आपको कोई दोष नहीं है। पर आप कोई काम्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो वो अपराध है। फिर वहां पे अनन्यता खंडित होती है। जो अपने इष्ट के प्रति इष्ट से अलावा अन्य किसी भाव का दर्शन ना करे वही है अनन्य। अपने ही इष्ट को सर्वत्र दर्शन करें, सभी में, सभी स्वरूपों में। कहीं भी देवी स्वरूप का दर्शन हो तो मान लेना चाहिए स्वयं भगवती जगदम्बा जानकी जी ही है। और कहीं भी भगवत स्वरूप का दर्शन हो तो मान लेना चाहिए इनके स्वरूप में श्री राम जी ही उपस्थित हैं। तब जाके अनन्यता पुष्ट होगी। गोस्वामी जी वृंदावन गए, पर वृंदावन में क्या हो गया? वांके बिहारी जी जो वंशीधारी मुरलीधारी भगवान हैं, वो उनको धनुष्वाणधारी अवध बिहारी जी के रूप में दर्शन दिए। कृष्ण भय रघुनाथ, ये उनके अनन्यता के लिए ही हुआ, दूसरा कोई कारण नहीं है उसमें। पर सबको प्रणाम करें। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत केहि सन करहि विरोध। इसके साथ विरोध करना है। अपने ही इष्ट, अपने ही आराध्य समस्त स्वरूपों में विराजमान है। आप किसी के व्यवहार से, किसी के कथन से, किसी के कृत्य से अगर ये समझ ले कि ये बहुत बड़ा पापी है, दुराचारी है, तो ये आपके दोष के, दृष्टि के दोष हैं, दृष्टि दोष है। क्यों? क्योंकि अपने ही आराध्य का दर्शन सर्वत्र करना चाहिए। सभी मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, कीट पतंग में और सर्वत्र
भगवत स्वरूपों में सब में अपने इष्ट का दर्शन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सकृत प्रणाम प्रणत जस, बरनत कहत सुनत फिर गाऊ। जो एक बार ठाकुर जी को प्रणाम कर लेता है उसकी कीर्ति का वर्णन ठाकुर जी स्वयं अपने श्रीमुख से करते हैं। इतने दयालु हैं। एक बार कोई भूल से भी ठाकुर जी को प्रणाम कर लेता है तो उसके कीर्ति का गान स्वयं ठाकुर जी करते हैं। गोस्वामी जी बताते हैं, अतः इतने कृतज्ञ ठाकुर जी के श्री चरणों में ही प्रणाम करना चाहिए। दुनिया के लोग बहुत कृतज्ञ हैं। आजकल तो लोग ये अपेक्षा में रहते हैं कि सामने वाला मुझे सबसे पहले प्रणाम करे, फिर जाके हम उनको प्रणाम करेंगे। यद्यपि भाव ये होना चाहिए कि सर्वप्रथम प्रणाम कर लो, पर वो इस अपेक्षा में होते हैं, दृष्टि बचाए हुए होते हैं कि सामने वाला हमें पहले देख ले, वो प्रणाम करे, फिर जाके हम उसको प्रणाम करेंगे। इतनी कपटता है मनुष्यों में। पर राम जी अत्यंत कृतज्ञ हैं। कोई एक बार भी राम जी को प्रणाम करता है तो राम जी सोचते हैं चलो इसके कीर्ति का गान करें, ये हमें प्रणाम किया है। तो इसीलिए ठाकुर जी के श्री चरणों में ही प्रणाम करना चाहिए। एक बार कोई ठाकुर जी को प्रणाम कर लेता है तो उसको 10 अश्वमेध यज्ञों के तुल्य पुण्य का प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। कलियुग में अश्वमेध यज्ञ करना असंभव है, आजकल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए जो सब विधान का वर्णन शास्त्रों में किया गया है उसका पालन करना, उसके हिसाब से यज्ञ करना आजकल संभव नहीं है। पर आप देख लो, एक बार राम जी को प्रणाम करो, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करो, एक प्रणाम से ही 10 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य प्राप्त हो जाती है। और एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामः, दशाश्वमेधा बभृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कितना अद्भुत है। देखो, आप भगवान को प्रणाम करते हो तो आपको 10 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पे और एक चीज ध्यान देने वाला चीज है, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला का भी पुनर्जन्म हो सकता है, पर जो भगवान को प्रणाम किया है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। ये क्यों लिखे व्यास जी, इसमें ध्यान देने वाली चीज है। पहले व्यास जी लिख लिए कि एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा ववृतेन तुल्यः, 10 अश्वमेध यज्ञ के तुल्य समान पुण्य उनको प्राप्त हो जाए। फिर उनके मन में आया कि भगवान के प्रणाम को इस तुच्छ अश्वमेध यज्ञ के साथ हम तुलना किए, ये तो अपराध हो गया। इस अपराध का मार्जन कैसे किया जाए, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ भगवान के प्रणाम के सामने कुछ नहीं है। तो भगवान वेदव्यास सोचने लगे कि इस अपराध का मार्जन कैसे किया जाए। कैसे किया जाए? न कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। देखो, दोनों समान तो है, पर एक चीज समझ लो, आप 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी आपकी पुनर्जन्म होने वाला है, पर जो भगवान को प्रणाम किया उसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। इसीलिए भगवान को ही प्रणाम करो। रामाय कार्यम नमः। और भगवान के चरण में प्रणाम करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, प्रचंड पराक्रमी भगवान श्री रघुनंदन से ये काल रूपी भयंकर व्याल सर्प ये भी त्रस्त रहता है, भयभीत रहता है। ठाकुर जी से
बहुत ज्यादा भय है काल, कलयुग का भी। श्रीमद् भागवत में एक अद्भुत प्रसंग आता है, उसमें जब समस्त देवतागण भगवान नृसिंह को शांत करने में असमर्थ हो गए, सब लोग कुंठित हो गए, भगवती महालक्ष्मी भी उनके पास जाने में असमर्थ हो गई, शांत करने में असमर्थ हो गई। उस समय ब्रह्मा जी की दृष्टि प्रहलाद जी के ऊपर आया। एक कोने में प्रहलाद जी खड़े हैं। तब जब प्रहलाद जी भगवान नृसिंह के पास आ गए तो उनके मस्तक पर नृसिंह भगवान अपने करकमल स्थापित कर दिए और प्रार्थना भी करते हैं। प्रहलाद जी क्या बोलते हैं? स्वपाद मूले पतितं तमरभकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तत्शीर्ष्ण्य दधात् कराम्बुजं काला हि वित्रस्ति धियं कृता भयम्। हे भगवान, हे ठाकुर जी, आप अपने करकमल का स्पर्श हमारे मस्तक पर कर दिए, आपके अभय वरद हस्त को आप हमारे मस्तक पर रख दिए। इससे क्या होता है? न काल रूपी सर्प भयभीत हो जाती है, भयभीत होकर वो फिर जीव को ग्रास नहीं करता है। इसीलिए हे भगवान, आप अपने अभय वरद हस्त को हमारे मस्तक पर सदा ही ऐसे विराजमान रखिए। इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ा वरदान हमारे लिए दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। आपके अभय वरद हस्त ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो इसीलिए काल भी भगवान से भयभीत रहता है। और भगवान की कथा भी, जो मंगलमयी पावनी कथा है, ये काल व्याल प्रणाशिनी है। भागवत जी में लिखा है महात्म्य में, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ क्षीरेण भासितम। काल रूपी सर्प के कराल वदन से बचाने का सामर्थ्य भगवान की कथा में है। तो इसमें यह संकेत किया जाता है कि आप भगवान की कथा श्रवण करते रहो। काल रूपी सर्प से फिर आपको डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर कथा नहीं सुनेंगे तो आप काल से भयभीत रहेंगे, अगर कथा सुनेंगे तो काल से आप निर्भय हो जाएंगे। यह बोलने का तात्पर्य है। फिर क्या बोला जाता है? रामस्य सर्वं वसे, सब कुछ राम जी के वश में ही है। ये गोस्वामी जी भी लिखे, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। जिनके वश में संपूर्ण जगत और उसके साथ ब्रह्मादि देवता उनके नियंत्रण में है, उनके अधीन है। जड़ चेतनात्मक समस्त जगत भगवान श्री राम जी के अधीन में है। असुर दैत्य दानव राक्षस देवता ये भगवान की माया के ही वशवर्ती है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और ये समस्त जीव देवता नाग गंधर्व किन्नर राक्षस दैत्य ये सब परतंत्र हैं। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, अंत में यह जाचना किया जाता है कि हे भगवान, आपके चरणों में मुझे अखंड भक्ति प्राप्त हो। अखंड भक्ति मतलब तैल धारावत अविच्छिन्न होना चाहिए, क्योंकि इसी को ही परम धर्म बताया जाता है भागवत जी में। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। भक्ति किसको बोला जाता है? परम धर्म किसको बोला जाता है? भगवान के प्रति भक्ति अखंड होना चाहिए, कारण रहित होना चाहिए, तैल धारावत अविच्छिन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब स्मरण में आए तब कर लो
बाकी समय प्रपंच में डूबते ही रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नित्य निरंतर अखंडित भक्ति भगवान में प्राप्त होना चाहिए। कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति जी को बताते हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोम बुधौ। हे माता, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र को लक्ष्य करके ही प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार किसी विशेष उद्देश्य के सिद्धि की वासना के बिना ही मेरे गुणों के श्रवण मात्र से भक्त का मन तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ में लग जाना चाहिए। यही अखंड भक्ति है। भगवान कपिल भी यही बताते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। रामत्वमेवाश्रयः। राम जी ही हमारे आश्रय हैं, उनके अलावा कोई दूसरा आश्रय हमारे लिए नहीं है। ये इतना अद्भुत श्लोक है। ये मंगलाचरण का जो श्लोक है, इसमें 7 विभक्तियों का प्रयोग और संबोधन का प्रयोग भी हुआ है। कैसे देखिए, श्री राम शरणम समस्त जगताम प्रथमा, रामम बिना का गति द्वितीया, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम तृतीया, रामाय कार्यम नमः चतुर्थी, रामत्रस्यति काल भीम भुजगो पंचमी, रामस्य सर्वं वशे षष्ठी, रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे सप्तमी, रामस्त्वमेवाश्रयः संबोधन। तो समस्त राम शब्द के समस्त विभक्तियों का प्रयोग एक ही श्लोक में हो जाता है। इतना अद्भुत है। और एक श्लोक ऐसा ही ठीक है राम रक्षा स्तोत्र में। राम रक्षा स्तोत्र में भी ऐसे ही एक श्लोक अंत में प्राप्त होता है, उसमें भी 7 विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। ये 2 श्लोक हैं इसके। अब देखिए दूसरे श्लोक में क्या बताया जा रहा है। चित्रकूटालयम राम मिंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। ये दूसरा श्लोक अत्यंत भावपूर्ण है। यहाँ पे राम जी का निवास कहाँ पे बताया जा रहा है? चित्रकूट में। मतलब चित्रकूट धाम में सदा सर्वदा निवास करने वाले और अपने परब्रह्म पट्ट महिषी श्री जानकी जी के साथ आनंद मंदिर में भक्तों को निर्भय प्रदान करने वाले राम जी को मैं वंदना करता हूँ। ये चित्रकूटालयम, ये प्रश्न यहाँ पे कर सकते हैं लोग कि ये तो चित्रकूट में भगवान का नित्य निवास है, ये कैसे संभव है? भगवान एक समय अवधि के अंदर ही चित्रकूट में निवास किए थे। जब उनके चित्रकूट में लीला पूर्ण हो गया वनवास काल में, फिर भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ गए। फिर चित्रकूटालयम क्यों बताया जा रहा है? आलय मतलब घर। चित्रकूट में जिनका आलय है, जिनका घर है, वो चित्रकूट है। राम जी का घर तो अयोध्या में होना चाहिए, चित्रकूट में क्यों बताए? आप ऐसे ही समझ लो, श्री कृष्ण का घर तो फिर द्वारिका में बताना चाहिए, वृंदावन में क्यों बताया जाता है? प्रकट रूप से द्वारिका में भगवान लीला करते हैं, पर अपने माधुर्यमय लीला को संपादन करने के लिए वृंदावन में नित्य लीला के क्रम में आज भी भगवान विराजमान है। ऐसे ही प्रकट लीला में भगवान श्री राम जी अयोध्या जी में लीला करते हैं, पर उनकी जो मधुर लीला है, हाँ ये नहीं समझना चाहिए कि द्वारिका में या अयोध्या में मधुर लीला नहीं है या वहाँ पे गुप्त लीला नहीं है, वहाँ भी है। प्रमोद वन का वर्णन तो अयोध्या जी में है, वहाँ पे राम जी नित्य रास ही करते हैं प्रमोद वन में, ऐसी बात नहीं है। पर चित्रकूट में अद्यावधि अब तक राम जी का नित्य निवास है। वो सीताराम जी के रसोमयी लीला का भावमय स्थल है। आज भी भगवान श्री राम जी चित्रकूट में नित्य रास करते हैं। चित्राणि कूटाणि श्रृंगाणि यस्य
इति चित्रकूट। जिस पर्वत के श्रृंग अत्यंत रमणीय हो, रम्य हो, उसको चित्रकूट बोला जाता है। और चित्रकूट गिरिस्तत्र रम्य निर्झर काननः, चित्रकूट के वन और झरने अत्यंत सुरम्य हैं। और आलय शब्द का अर्थ क्या है? आलीयतेस्मिन् नीति आलय, जहाँ पे निवास किया जाता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास किया जाता है, वही आलय है। या ऐसे भी समझ लो, चित्रकूट में ठाकुर जी लय पर्यंत निवास करते हैं, इसीलिए चित्रकूट उनका आलय है। यह भी अर्थ किया जा सकता है, जब तक लय है, संहार है, तब तक चित्रकूट में भगवान निवास करते हैं, इसीलिए चित्रकूटालयम ये बोला गया है। चित्रकूटालयम श्री रामम वंदे। कैसे राम जी? इंदिरानंद मंदिरम, ये दूसरा विशेषण है। राम जी इंदिरा अर्थात श्री सीता जी के आनंद मंदिर हैं। भाव यह है कि श्री राम जी के द्वारा चित्रकूट में जानकी जी को विशेष आनंद प्राप्त होता है, आनंद मिलता है, इसीलिए वो वहां पे बताया गया है इंदिरानंद मंदिरम। राम जी के द्वारा जानकी जी को चित्रकूट में विशेष प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। क्यों? उनके मधुर लीला के वजह से, वो गुप्त लीला है। और चित्रकूट में ही राम जी जानकी जी के साथ रास विहार करते हैं। भूषुंडी रामायण में राम जी के रास का वर्णन है, भूषुंडी रामायण में, और रामचरितमानस में भी उसका संकेत है। स्फटिक शिला जो चित्रकूट में है, उसके प्रसंग में रामचरितमानस में भी लिखा गया है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, वैठे फटिक शिला पर सुंदर, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। राम जी स्वयं पुष्प चयन करके अपने कोमल हाथों से ही जानकी जी के लिए पुष्प का अलंकार बनाए, स्वयं राम जी जानकी जी के लिए। और सीता ही पहिराए प्रभु सादर, जानकी जी के लिए अलंकार बना के उनको पहनाए। वैठे फटिक शिला पर सुंदर, फिर फटिक शिला, जो स्फटिक शिला बोला जाता है चित्रकूट में, वहीं पे राम जी और जानकी जी विराजमान हो गए। जानकी जी को सुंदर पुष्पों के आभूषण से राम जी श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार रस का वर्णन है, मतलब वहाँ पे गोस्वामी जी महाराज का संकेत कर दिए, वो श्रृंगार रस ही है। और गीतावली रामायण में तो अद्भुत लिखा हुआ है, विरचित तह परन साल, अति विचित्र लसन लाल, निवसत जह नित कृपालु राम जानकी, निवसत जह नित कृपालु राम जानकी, निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन, व्यास परस पर पीयूष प्रेम पान की, सिया अंगली खे धातुराग सुमन निभूषण विभाग, तिलक करनिका कहूँ कला निधान की, माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास, बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्राण की, विरचत तह परन साल, अति विचित्र लखन लाल, निवसत जह नित कृपालु राम जानकी। सियावर रामचंद्र जी की। निवसत जह नित कृपालु राम जानकी, नित्य नित्य निरंतर जहाँ पे भगवान श्री सीताराम जी निवास करते हैं, पर्णकुटी में निवास करते हैं, अत्यंत सुंदर
प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। इतने अद्भुत स्थान है चित्रकूट। युगल के झांकी का दर्शन यहाँ पे वर्णन किया गया है। चितबत मुनि गण चकोर बैठे निज ठोर ठोर। चितबत मुनि गण चकोर बैठे निज निज ठोर। अक्षय अकलंक शरद चंद चंदिनी। अक्षय अकलंक शरद चंद चंदिनी। विरचत तह परन साल अति विचित्र लसन लाल। चततः परन साल अति विचित्र लसन लाल। निबसत जहाँ नित कृपालु राम जानकी। निबसत जहाँ नित कृपालु राम जानकी। उदित सदा बन आकाश मुदित बदत तुलसीदास। उदित सदा बन आकाश मुदित बदत तुलसीदास। जय जय रघुनंदन जय जनक नंदिनी। 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 चितबत मुनि गण चकोर बैठे निज निज ठोर। चितबत मुनि गण चकोर बैठे निज निज ठोर। अक्षय अकलंक शरद चंद चंदिनी। अक्षय अकलंक शरद चंद चंदिनी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की उनके दिव्य महाराज का वर्णन है। चित्रकूटाद्रि विहारी श्री मैथिली आनंद केतन भक्तजनों को अभय देने वाले श्री रघुनंदन रामचंद्र की हम वंदना करते हैं। कितना अद्भुत है ये मंगलाचरण। जितना भी बोला जाए कम है। मतलब यहाँ पे वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही श्री सीताराम जी की रसोपासना का ध्यान किया गया है। नहीं तो अयोध्या में भी राम जी का ध्यान किया जा सकता था। नित्य साकेत में भी श्री सीताराम जी की वंदना किया जा सकता था। पर चित्रकूट में क्यों किया गया? और एक संदर्भ है। नित्य साकेत धाम भी अद्भुत है क्योंकि वो त्रिपाद विभूति है। वो किसी के साथ तुलनीय नहीं है, किसी के साथ तुलना करने योग्य नहीं है। पर सुलभता की दृष्टि से चित्रकूट नित्य साकेत से भी उत्कृष्ट है। क्यों? नित्य साकेत में सबका प्रवेश नहीं है। नित्य साकेत में लीला दर्शन करने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं हो सकता है। पर चित्रकूट में मात्र 6 माह 6 महीना श्री सीताराम जी की दिव्य नाम का रस का आस्वादन कर लो। जो साधना की पद्धति है, उपासना के विधान है, उसको पालन करते हुए मात्र 6 मास 6 महीना चित्रकूट में भजन कर लो। सीताराम जी अपने अनुभव देना प्रदान कर देते हैं। प्रकट रूप में नित्य साकेत में प्रवेश करना असंभव है, उसकी कोई मर्यादा है। पर चित्रकूट में तो दर्शन हो सकता है। चित्रकूट में तो गोस्वामी जी को भी दर्शन दिए राम जी। गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 बार दर्शन दिए। तो इसीलिए इस दृष्टि से चित्रकूट धाम नित्य साकेत धाम से सौलभ्यता की दृष्टि से श्रेष्ठ है। इसीलिए यहाँ पे चित्रकूटालयम के स्मरण किया गया है। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या यस्यांशा लोक साधकः नमामि देवं चिद्रूपम विशुद्धम परमं भजे। यहाँ पे बहुत अद्भुत शब्द व्यवहार किया गया है। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथ को जो सिद्ध करते हैं, संपूर्ण अभिष्ट जिनका है, संसार में कोई भी अभिष्ट किसी का हो, उसको सिद्ध करने का सामर्थ्य जो अपने में रखते हैं और सृष्टि पालन संहार द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश हैं, अंश नहीं है। राम जी
अंशी हैं और सभी देवी देवता उनके अंश हैं। मतलब राम जी के परत्व का भी निरूपण कर दिया गया। मतलब यहाँ पे ये मत समझ लो कि राम जी की रसोपासना का वर्णन किया गया तो उनको कोई सामान्य नायक समझ लो और जानकी जी को कोई सामान्य नायिका समझ लो, ये भूल मत करना। इसीलिए यहाँ पे सचेतन किया जा रहा है। ये राम जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान तीनों के उपजीव्य हैं, तीनों के अंशी हैं। ये तीन उनके अंश हैं। हरि ही हरिता विधि ही विधिता शिव ही शिवता जोदयी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं विधि ही विधिता, ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान, हरि ही हरिता भगवान विष्णु को पालन करने का ज्ञान और शिव ही शिवता जोदयी भगवान शिव को संहार करने का ज्ञान जो प्रदान किए। जग पे खन तुम देख निहारे, ये अद्भुत है गोस्वामी जी के वर्णन। इसके ऊपर करपात्री जी कई दिन तक प्रवचन किए इसी चौपाई के ऊपर, क्योंकि इसमें यह बताया जाता है कि संपूर्ण जगत को अपने भ्रगटी विलास के हिसाब से नचाने वाले राम जी विधि हरि शंभु नचावन वाले। ब्रह्मा विधि मतलब क्या है? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान को भी अपने इशारा के ऊपर जो नियंत्रित करते रहते हैं। जग पे खन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु नचावन हारे। इसमें भेदभाव की दृष्टि से नहीं बताया जा रहा है, ये परत्व की सिद्धि है। कोई भी संप्रदाय के हिसाब से जो उपासना पद्धति है, जो उनके इष्ट स्वरूप हैं, उनके परत्व की सिद्धि के लिए बाकी समस्त स्वरूपों को उनके अंश माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी महिमा कम कर दिया गया है, ये गलती मत करना समझने। सबकी महिमा अपने स्थान पर सर्वोच्च है। जब भगवान शिव का निरूपण किया जाएगा तो भगवान शिव को ही परब्रह्म माना जाएगा और सभी देवी देवताओं को उनके अंश माना जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी वहां बोला जाएगा हरिस्ते साहस्रम। इसमें शिव महिम्न स्तोत्र में भगवान शिव जी के सहस्र कमल से अर्चन करने के बाद ही सुदर्शन चक्र को प्राप्त किए। जब अंतिम पद्म उनको नहीं मिला तो भगवान अपने नेत्र कमल को शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए बैठ गए थे। ये जब शिव जी के परत्व का निरूपण किया जाए तो इस तरीके से करना चाहिए। ये ग्रंथ की एक मर्यादा है, संप्रदाय की अपनी एक मर्यादा है, उसी हिसाब से ही उपासना किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सबको परत्व की दृष्टि से मान लो, भिन्नता की दृष्टि से मानना नहीं है। जो राम जी है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही नारायण है, जो नारायण है वही भगवान विष्णु है। उनके समस्त अवतार उनसे भिन्न नहीं हैं। पर जब परत्व का निरूपण किया जाए तो सबको उनके अंश माना जाता है और भगवान राम जी को उनके अंशी माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो, ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या यस्यांशा लोक साधका, उनके अंश हैं। इस प्रकार विशुद्ध सच्चिदानंदमय, क्योंकि चिद्रूपम विशुद्धम बोला गया है। विशुद्ध क्यों बोला गया? ये माया के आवरणों से ढके हुए नहीं हैं, माया के पर्दे से आच्छन्न नहीं है, माया इनके द्वारा नियंत्रित है, ये माया के द्वारा नियंत्रित नहीं है, इसीलिए विशुद्ध बोला गया है। कभी कभी इनके बारे में बड़े बड़े देवी देवताओं को भी भ्रम हो जाता है, इसलिए वो लोग मान बैठते हैं, समझ जाते हैं कि भगवान तो मायिक हैं, अमायिक नहीं हैं। जब भगवान नागपाश में बंध जाते हैं, गरुड़ जी को मोह हो जाता है कि हमारे इष्ट आराध्य भगवान इस सामान्य नागपाश में बंध गए, ये तो हमारे भगवान नहीं हो सकते। तब काकभुसुंडी जी उनके संदेह का मोचन करते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है, ये भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, ये तो ग्वाल वाल के साथ उनके झूठन पा रहे हैं, ये कैसे भगवान है। इंद्र को भी भ्रम हो जाती है।
वृष्टि के जो संवर्तक नाम का मेघ है, प्रलयकालीन मेघ है, उसको भेज देते हैं इंद्र जी, जाओ वृष्टि कराओ, ब्रजमंडल को बहा दो। फिर बाद में उनको ज्ञान होता है ये तो परिपूर्ण पर ब्रह्म है, इसीलिए उनके स्तुति में वो बोलते हैं विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, आप विशुद्ध सत्व हैं। इसीलिए बोला जाता है विशुद्ध मतलब जो माया के आवरण से परे हैं और सच्चिदानंदमय हैं, यही सत है, यही चित है और यही आनंद है। सत कैसे हैं? वो भूतकाल में भी सत्य थे, वर्तमान काल में भी सत्य हैं और भविष्य में भी वही सत्य के रूप में विराजमान रहेंगे। उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसीलिए वो हो गए सत। और चित क्यों है? समस्त चेतनाओं के स्रोत श्री राम जी हैं, इसलिए वो चित हो गए। और आनंद क्यों हो गए? वो सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आनंदमय हैं। इसी प्रकार परमात्मा स्वरूप भगवान रामचंद्र जी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हीं के भजन चिंतन में अपने मन को लगाते हैं। कितना बड़ा संकेत है, राम जी के भजन में ही मन को लगा दो, यही मन की सबसे बड़ी सार्थकता है। इतने सारे कथाओं का श्रवण करना, सत्संग करना, उपासना करना, इनका उद्देश्य क्या है? मन को राम जी में लगाना। तो इसीलिए भगवान राम जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा करें कि मन स्वाभाविक रूप से राम जी में लग जाए। पर एक बात है, ना तो मन अपने आप से ठाकुर जी में लगती है, ना ही किसी के द्वारा लगाए जाने से लगती। तो क्या करना चाहिए? कथा श्रवण करो। केवल कथा श्रवण करने से ये मन भगवान जी में ऐसे लग जाता है कि बाद में वहां से हटता ही नहीं है। इसलिए मन को ठाकुर जी में लगाना चाहते हो तो केवल उनके कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाओ, बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। ऋषय ऊचु भगवन् सर्वमाख्यातं यत् पृष्ठं विदुषा त्वया संसार पाशबद्धानं दुःखानि सुबहूनि च। सनकादि ऋषियों ने, सौनकादि 88,000 ऋषियों ने वहाँ पे सूत जी को प्रश्न करते हैं, हे सूत जी, आप परम विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आपको जो प्रश्न हम करते हैं आप भली भांति समझाते हैं। अब हमें बताइए, संसार में बंधन में बंधे हुए जो दुख प्राप्त कर रहे हैं जीव, उनके उद्धार का साधन क्या है? उनके उद्धार होना जरूरी है। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कतमः स्मृतः कलौ वेदोक्त मार्गश्च नश्यन्तीति त्वयोदितः। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? ये संसार एक बंधन है, इसमें जीव आने के बाद बंध जाते हैं। इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? आपने कहा कि कलियुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे, तो वेद में वर्णन किए हुए मार्ग का अवलोकन, अवलंबन कलियुग में संभव नहीं है, ये पहले ही सूत जी बता चुके। तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें एक चीज हम संकेत करना चाहेंगे। इसीलिए कलियुग में आगम ग्रंथों की पद्धति से उपासना करना चाहिए। वेदोक्त जो मार्ग है उसका लोप हो जाता है कलियुग में, संपूर्ण उस मार्ग में चलने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता। तो इसीलिए जो संप्रदायोक्त पद्धति है वो आगम की पद्धति है। नारद पांचरात्र ग्रंथ हो, अगस्त्य संहिता हो, सनत कुमार संहिता हो, ये जो जितने ग्रंथ हैं, वैखानस आगम हो, इनके हिसाब से उपासना करना चाहिए। वैष्णवों के लिए वैष्णवागम है, शाक्तों के लिए शाक्तागम है, शैवों के लिए शैवागम है, सबके लिए अलग अलग आगम ग्रंथ हैं। उसी हिसाब से आगम पद्धति से ही भगवान की उपासना करना चाहिए। ये यहाँ पे संकेत से हम बताते हैं।
अधर्मनिरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तितः घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्गबहिष्कृते पाखण्डत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितं कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्यन्यतोत्परः। यहाँ पे कलियुग का जो दोष है उनका वर्णन करते हैं। अधर्म परायण पुरुष को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया। क्या वर्णन है? नरकों का वर्णन। जो अधर्म करने वाले पुरुष हैं उनको क्या दंड मिलता है, इसका वर्णन वो पहले ही कर चुके हैं। इस समय कलियुग से लोग काम वेदना से पीड़ित हो जाएंगे, कामार्ता, और धर्म और ईश्वर का आश्रय लोग छोड़ देंगे। उनके आयु भी कम हो जाएगी और उसके साथ अधिक संतान वाले भी होंगे। ये सब कलियुग के दोष हैं। कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर बहुपुत्रकाः। आयु कम है और उनके संतान बहुत ज्यादा हैं, तो उनके काम में ही फंसे हुए रहेंगे, वो संसार में ही फंसे हुए उनके आयु व्यतीत हो जाएंगे। तो क्या करेंगे वो? स्त्रियः स्वपोषणोपरा वैश्याचरण तत्परः पतिवाक्यमनादृत्य सदान्यग्रह तत्परः दुश्चिलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। और जो कलियुग की स्त्रियां हैं वो अपने शरीर के पोषण में तत्पर हैं, वैश्यायों के समान आचरणों में प्रवृत्त रहेंगे, मतलब अधर्म आचरण करेंगे, कुसंग करेंगे, व्यभिचार करेंगे, पति के आज्ञा का अनादर करेंगे, दूसरों के घर में आया जाया करेंगे, दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी स्त्रियां। तो क्या करेंगे? इस युग धर्म से लोगों को कैसे बचाया जाए? और अच्छे चर्चा तो सुनने के लिए मिलता ही नहीं है आज। कहीं भी जाओ, किसी भी संगति में बैठ जाओ, परनिंदा पर चर्चा ही मिलने वाला। ये भी कलियुग के सबसे बड़ा दोष है। असद वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनः परुषानृतभासिन्यो देह संस्कार वर्जितः। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुष के निकट गंदी बात करने के लिए चली जाएगी, बहुत कठोर होगी, असत्य बोलेगी, असद भाषण करेगी और शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने की सद्गुणों से वंचित हो जाएगी। ज्यादा इधर उधर लोगों से मिलने का यही दुष्परिणाम है। अनावश्यक लोगों से मिलना नहीं चाहिए, ज्यादा वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए अगर कलियुग के दोष से बचना चाहते हैं। जो साधक हैं कलियुग के दोष से बचना चाहते हैं, लोगों से उतना ही वार्तालाप करें जितने की आवश्यकता हो। ज़्यादा अगर लोगों के साथ वार्तालाप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मुंह से असत्य निकल जाएगा, फिर परनिंदा पर चर्चा ना चाहते हुए भी वहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। किसी के बारे में चर्चा प्रारंभ हो गया, कोई उनके अच्छे गुण का वर्णन कर रहा है, कोई बोलने लगेगा हाँ हमें पता है कैसे हैं, क्या करते हैं, चलो प्रारंभ हो गया परनिंदा पर चर्चा। या नहीं तो उदर पोषण के बाद करने लगेंगे, पेट कैसे भरेंगे, क्या काम करें, क्या करना करें, यही सब में फंसे हुए रहेंगे। तो इसीलिए जितने आवश्यकता है उतना ही वार्तालाप करना चाहिए, अनावश्यक वार्तालाप नहीं करना चाहिए। और वाचालश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रितः। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल होंगी। वाचाल का अर्थ पता है क्या? व्यर्थ बकवास करने वाली, जो बोलने की आवश्यकता नहीं है वही बोलेगी। जो बेकार वार्तालाप करते हैं वही बकवास है, उनको वाचाल बोला जाता है। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाली सन्यासी भी
मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंध जाएंगे। जो करने के लिए सन्यासी घर छोड़कर आते हैं, गृह त्याग करते हैं, कि सबसे संबंध दूर बनाए रखें, जैसे कि पाप से अपना बचाव किया जा सके। यहाँ से एक परिवार छोड़कर जाते हैं, वहाँ और ज़्यादा प्रपंच प्रारंभ हो जाता है। बड़े बड़े परिवार के लोग आ जाते हैं, कोई उनको भाई बोल देता है, कोई और कुछ, कोई और कुछ। वहाँ पे उनके ज़्यादा विस्तार हैं। घर में तो कम विस्तार हैं। आजकल किसी भी विरक्त में कहीं भी चले जाओ, उनके यहाँ विस्तार बहुत ज़्यादा है। विस्तार करने की भावना है तो अपराध है। स्वभावतः स्वाभाविक रूप से कोई भगवान से जुड़ना चाहता है, संतों से जुड़ना चाहता है, वो अलग चीज़ है। पर अपने मन में यह कामना नहीं रखना चाहिए कि संसारी लोगों से ज़्यादा अपने वार्तालाप करें, ज़्यादा उनसे मिलें तो उनसे कुछ धन एंट ले सकते हैं। ये भावना रखते हुए अगर कपटता से किसी के साथ संबंध रखा जाए, किसी को अपना माना जाए, तो अपना समस्त जो वैराग्य है वो वृथा है, वो दिखावे के लिए है, छल है, पाखंड है। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपः उभाभ्यामपि पाणिभ्यं शिरः कण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो ग्रहभर्तॄणां मग्यं भेत्त्यतन्द्रितः। वो भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों के संग्रह करेंगे। शिष्य भी इसीलिए बनाएंगे कि शिष्य का कल्याण हो, ये भावना नहीं है। शिष्य से कुछ भिक्षा प्राप्त हो जाए, कुछ कर्ण प्राप्त हो जाए, ये भावना से चेला बनाएंगे, शिष्य बनाएंगे, तो शिष्य के समस्त पापों का दंड भी उनको ही मिलेगा। ये नहीं करना चाहिए। और स्त्रियां जो घर के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उनके आज्ञा का उल्लंघन भी करेगी। और क्या होगा? पाखंडालापनिरतः पाखंड जनसंगिनः यदा बीजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कलिः। ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगेंगे। ये सब हो जाएगा तब समझ लेना कलयुग अपने चरम पर है। ये कलयुग के युग लक्षण है। घोरे कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्मिणां मनः शुद्धे विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवे। इस घोर कलयुग आने पर जो पाप परायण हैं, सदा पाप में डूबे रहने वाले हैं, जिनका अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं हो पाता है, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? आप कृपा करके बताएं। उनकी मुक्ति तो लगभग असंभव ही है, क्योंकि वो सर से लेके पैर तक पाप में ही डूबे हुए हैं। तो उनकी मुक्ति होना असंभव है। तो क्या किया जाए? उनकी मुक्ति कैसे होगी? यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदस्व सर्वज्ञ सुत धर्मभृतांबर। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवाधिदेव देवेश्वर जगतगुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों, वो उपाय हमें बताइए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। राम जी कैसे प्रसन्न होंगे, यह बताइए। क्योंकि आप सब कुछ कर लिए पर राम जी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है, तो फिर आपके समस्त उपलब्धि व्यर्थ है। तो हे सुत जी, आप हमें यह बताइए कि राम जी कैसे संतुष्ट होंगे। वद सुत महाश्रेष्ठ सर्वमेतदशेषतः कस्य नो जायते तुष्टिः सुतत्वद्वचनामृता। हे सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए, क्योंकि भगवान की कथा जितनी सुना जाए संतुष्टता प्राप्त नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती। जितने भी सुने लगता है कि और ज़्यादा सुने, क्योंकि भगवान की कथा ही ऐसी है।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुना जा सके। तो इसीलिए हे सूत जी, आप कृपा करके भगवान के ये दिव्य कथामृत का पान कराएं, यही प्रश्न है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। राम जी की भक्ति अगर किसी के हृदय में ना हो तो उसको हम धनवान नहीं बोल सकते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। संपूर्ण जगत ही निर्धन है, किसी के पास धन नहीं है। धन तो राम जी का नाम है। इसीलिए जिसके पास राम नाम रूपी धन है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास राम नाम नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या, निवसति हृदयेषां श्रीहरेर भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धः। भागवत जी के महात्म्य में श्लोक आता है, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या। संसार में तुम्हें दिखाई दे रहा है किसी के पास धन नहीं है, वह भी धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि उसके पास भगवान की भक्ति रूपी संपत्ति है। और जिसके पास भक्ति रूपी संपत्ति है उसके हृदय में भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए वह धनवान है, वह धन्य है, जो निर्धन होते हुए भी संसारियों के दृष्टि में सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा, उसके हृदय में भगवान के लिए भक्ति है। उसके मुंह से सीताराम सीताराम जी का नाम उच्चारित होता रहता है, श्री सीताराम श्री सीताराम। और भगवान क्या करते हैं? भगवान भी हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, अपने धाम को छोड़कर प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धः, उस भक्त के हृदय में प्रविष्ट होकर भक्ति सूत्र से बंध जाते हैं। और भक्ति सूत्र ऐसा सूत्र है उससे निकलना लगभग असंभव है, संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान इतने करुणामय, इतने दयालु हैं, जो भगवान के नाम का, पवित्र नामों का उच्चारण करने लग जाता है उसके हृदय कमल में भगवान ऐसे प्रविष्ट हो जाते हैं और भक्ति सूत्र से ऐसे बंध जाते हैं कि जीवन भर लाखों प्रयास करने के बाद भी उसके हृदय से भगवान निकलते नहीं हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए मन शुद्ध कैसे हो, मन शुद्धि का उपाय क्या है? क्योंकि मन शुद्धि के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। दूसरा प्रश्न है, भगवान संतुष्ट कैसे रहेंगे? ये दो प्रश्न ही हैं। जैसे भागवत जी के महात्म्य में, भागवत जी में 6 प्रश्न हैं भागवत जी में, वैसे ही यहाँ पे 2 प्रश्न किया गया, चित्त शुद्धि के बारे में, मन शुद्धि के बारे में, और दूसरा प्रश्न है भगवान प्रसन्न कैसे होंगे। अगर देखा जाए तो यही 2 प्रश्न में समस्त प्रश्नों का समाहार हो जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सुत उवाच, सूत जी बोलते हैं, शृणुध्व मृषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं, गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना। नारामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं, सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रह निवारणं। कितना अद्भुत है देखो। हे मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभिष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नाम के महाकाव्य का गान सुनाया था वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रामायण समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है और दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को निवारण करने वाला है। ग्रहों के लिए आपको इधर उधर भागने का कोई जरूरत नहीं है।
आप रामायण का श्रवण करें तो आपके ग्रह बाधा दूर हो जाएंगे। ग्रह के लिए दूसरा कोई उपाय करने का जरूरत नहीं है। नित्य रामायण का श्रवण करें तो दुष्ट ग्रह की बाधा से आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और सर्व वेदेषु सम्मतम, हमारे यहाँ श्रुति वाक्यों को ही प्रमाण माना जाता है। कोई भी बात हो अगर वो वेद सम्मत नहीं है तो उसको प्रमाण नहीं माना जाता है। रामायण वेद के सम्मत है, मतलब वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है वही रामायण का प्रतिपाद्य विषय है। वेद का जो मत है वही रामायण का मत है। वेद का मत और रामायण का मत में कोई भिन्नता नहीं है, इसीलिए ये वेद सम्मत है, वेद के सम्मति के अनुकूल है। इसीलिए रामायण का श्रवण आपको करना चाहिए। यहाँ पे रामायण की प्रामाणिकता का निरूपण किया गया। रामायण क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि वेदों के सम्मत है। वेद विरुद्ध वाक्य अगर रामायण में मिलता तो रामायण को हम लोग प्रमाण नहीं मानते। शास्त्र वही प्रमाण है जो वेदों के सम्मत हो। जो शास्त्र वाक्य और वेद वाक्य में विरोधाभास है वो शास्त्र वाक्य को प्रमाण हम नहीं मान सकते, क्योंकि सर्व प्रमाण है श्रुति। और रामायण का महात्म्य क्या है, महिमा क्या है? दुष्स्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। आपको दुष्स्वप्न हो रहा है, स्वप्न का दोष है, पट्ट के पट्ट आपको दिखने लग जाते हैं, स्वप्न में भयंकर स्वप्न दिखने लग जाते हैं, आप स्वप्न के दोष से भयभीत हैं, तो क्या करें? आप रामायण जी का श्रवण करें तो स्वप्न में जो दुष्स्वप्न आपको हो रहा है उसका प्रभाव नष्ट हो जाएंगे। इतना अद्भुत है रामायण। और मोक्ष रूपी फल को प्रदान करने वाला है। ये मोक्ष जो है 4 प्रकार के पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके लिए बहुत प्रयास करने के बाद भी वो प्राप्त नहीं हो पाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत नाही। जन्मों जन्मों तक बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी जीवन के अंतिम समय में भगवान का नाम उच्चारित नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मांतर तक इतने पापों का भार है कि उससे जीव मुक्त ही नहीं हो पाता है। अगर पाप से मुक्त नहीं होगा तो भगवत सानिध्य उसको कैसे मिलेगा? भगवत भजन उससे बनेगा ही नहीं। लोग तो यही सोचते हैं कि हम अंतकाल में भजन कर देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। जीवन भर भजन करने का औचित्य ही क्या है? जीवन भर, जीवन क्या, जन्म जन्मांतर तक यत्न करने के बाद भी अंतकाल में कई बार भगवत स्मरण नहीं हो पाती। तो इसीलिए भगवान के कथा को श्रवण करना चाहिए। इसमें लाभ यह है कि आप अगर कथा सुनेंगे नित्य निरंतर तो आपके भजन में कोई बाधा नहीं होने वाला है, भजन चलता ही रहेगा। अगर सत्संग नहीं करेंगे, आप माला पकड़ कर बैठ जाएंगे पर मन वहाँ पे भगवान में नहीं होगा, दूसरी जगह घूमती रहेगी। तो इसीलिए आप कथा श्रवण करें तो आपको मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है उससे। यहाँ पे राम जी के लीलाओं का वर्णन है। सबके लिए यह ग्रंथ कल्याणकारी है। कल्याणकारी किसको बोला जाता है? जो अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला है वही कल्याणकारी है। तो ये रामायण ग्रंथ सबके अभिष्ट को परिपूर्ण करने वाला है, इसीलिए इसको सुनना चाहिए। और अद्भुत है ये। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतु भूतम महाफलम अपूर्वम पुण्य फलदम शृणुध्वम सुसमाहिता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, उनको ये महान फल देने वाला है। मतलब खाली मोक्ष नहीं, रामायण से आपको धर्म प्राप्त होने वाला है, रामायण से आपको अर्थ प्राप्त होने वाला है, रामायण से आपको काम प्राप्त होने वाला है,
और रामायण से आपको मोक्ष प्राप्त होने वाला है। और पुण्य की प्राप्ति के लिए भी आपको रामायण श्रवण करना चाहिए, ये पुण्य प्रदा है। इसीलिए एकाग्र चित्त होकर रामायण जी का श्रवण आपको करना चाहिए। महापातक युक्तो वा सर्वपातकैः श्रुत्वै तदार्शं दिव्यं हि काव्यं शुद्धिमवाप्नुयात् रामायणेन वर्तन्ते सुतरां ये जगद्धितः त एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थको विदः। महान पातकों को, उपपातकों को ये नष्ट करने वाला ग्रंथ है। आप कितने भी बड़े बड़े पाप से युक्त हों, आपसे कितने भी बड़े पाप बने हुए हों, अगर रामायण का आप श्रवण करते हैं तो वो पाप से आपकी शुद्धि हो जाती है। और ये सुनने वाले लोगों को कृतार्थ करने वाला ग्रंथ है, सबके लिए हितकारी है। इसको श्रवण करने वाले कृतार्थता का अनुभव करते रहते हैं। कृतार्थता क्यों? जो इस ग्रंथ का श्रवण करते हैं उनको लगता है कि हमारा मानव शरीर ग्रहण करना सफल हो गया। जब तक रामायण का श्रवण नहीं किए तब तक यही लगता है कि संसार में बहुत कुछ है, पर जब रामायण का उचित रूप से श्रवण कर लिया जाए तो लगता है इसमें जो है दुनिया में कहीं नहीं है, यही सुनना बाकी था। ये सुनते ही कृतार्थता का अनुभव होने लग जाता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्तमः श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। रामायण धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों का साधन है, इसीलिए भक्ति भाव से इसका श्रवण करना चाहिए। समय अतिबाहित करने के लिए नहीं, ये भगवान की पवित्र गाथा है, यही सोचकर अत्यंत भाव से श्रद्धा से इस ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए। और क्या लाभ है इसको सुनने से? पुरार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम्। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोर्जित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का ही रामायण सुनने के लिए प्रेम प्राप्त होता है, यह निश्चित है। मतलब आप कुछ भी प्रयास कर लें पर रामायण श्रवण नहीं कर सकते। आप रामायण तभी श्रवण कर सकते हैं जब आप सभी पापों से मुक्त हो जाएं। मतलब यह समझना चाहिए, अपने आप को कृतकृत्यता का अनुभव करना चाहिए कि रामायण का आस्वादन करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। इसका अर्थ यही है कि हम लोगों की शुद्धिकरण हो गया है पाप से, तब जाके रामायण की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो अत्यंत प्रचेष्टा करने पर भी रामायण सब लोग नहीं सुन सकते। ये इतना अद्भुत ग्रंथ है। रामायणे वर्तमाने पाप पासेन यंत्रितः अनादृत्य असद्गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि के बातों में फंस जाता है, नहीं सुन सकते। आप आकर भी बैठ जाएंगे रामायण सुनने के लिए, पर दूसरे बातों में फंस जाएंगे। रामायण में आपका मन लगने वाला नहीं है। कितने भी प्रयत्न कर लें, कितने भी चेष्टा कर लें, पर रामायण आपके अंदर प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए समझना चाहिए एक चीज, यहाँ पे कथा में आपका प्रवेश हो जाता है, ये भगवान की कृपा है। पर कथा आपके कर्ण विवर में प्रवेश हो जाए, आपके हृदय में कथा स्थापित हो जाए, ये किशोरी जी की कृपा है। जब तक जानकी जी की कृपा ना है आपके ऊपर, तब तक कथा आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। आप कथा में प्रवेश कर लिए, बैठ गए शरीर से, ये ठाकुर जी की कृपा है। पर जब तक किशोरी जी आपने कृपा कटाक्ष से आपको निहारेगी नहीं, तब तक कथा आपके अंदर प्रवेश नहीं होगी। कथा की
इसीलिए उनके चरण में शरण ग्रहण करना चाहिए। रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यदं वै शृणुत द्विजेन्द्रः यस्मिन् श्रुते जन्म जरादि नाशो भवत्य दोषः सनरोच्युतः स्यात्। इसीलिए हे द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक ये पुण्य काव्य का श्रवण करें, उत्तम काव्य का श्रवण करें। इसी के श्रवण से ही जन्म जरा मृत्यु के भय इनका नाश हो जाता है। यही भय से ही तो लोग ग्रसित हैं। किससे? जन्म जरा और मृत्यु। वार्धक्य का भय सबको है, मृत्यु का भय सबको है, और मृत्यु के भय से निर्भय करने वाला ग्रंथ है रामायण। और क्या है रामायण जी में? भय का नाश हो जाता है, और जो इस ग्रंथ को श्रवण करता है वो पाप रहित होकर अच्युत स्वरूप हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। इतना अद्भुत है यह ग्रंथ। वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संसार यत्यासु च सर्वलोकं संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति। ये रामायण काव्य अत्यंत उत्तम है, वर्णीय है, मनोवांछित वर देने वाला है। इसका पाठ करने वाला, इसको श्रवण करने वाला वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। मतलब संसार से मुक्त होने के लिए इससे उत्कृष्ट उपाय और कुछ हो ही नहीं सकता। और जो रामायण का श्रवण करते हैं वो मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। परम पद मतलब क्या है? तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। जो त्रिपाद विभूति है भगवान का नित्य साकेत, उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। इतना अद्भुत है यह ग्रंथ। ब्रह्मेश विष्णावाख्य शरीर भेदै विश्वं सृजत्यति चपाति यश्च तमादि देवं परमं वरेण्य माधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व के सृष्टि संहार और पालन करते हैं। मतलब राम जी ही ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान के रूप में पालन करते हैं, और शंकर जी के रूप में संहार करते हैं। वही राम जी जो रामायण सुनने वाला है उसके हृदय मंदिर में स्थापित हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष का फल प्रदान करते हैं। इतना अद्भुत ग्रंथ है ये। मतलब आपको कोई प्रचेष्टा नहीं करना है उसमें। आप रामायण जी को सुनने के लिए आकर बैठ जाओ, राम जी आपके हृदय में बैठ जाएंगे। और राम जी को अंदर में आने का मार्ग पता है, वो आ सकते हैं, पर जाने का मार्ग उनको पता नहीं है। एक बार आ जाए तो वो जाते ही नहीं। ऐसे हैं राम जी। यो नाम जत्यादि विकल्पहीनः परावराणं परमः परस्यात् वेदांत विद्यः सरुचा प्रकाशः सवीक्षते सर्वपुराण वेदैः। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित हैं, कार्य कारण से परे हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं और अपने प्रकाश से ही प्रकाशवान हैं, वो दूसरे किसी प्रकाशवान वस्तुओं से प्रकाशित नहीं है। स्वराट बोला जाता है, भागवत जी के मंगलाचरण में है ना। स्वराट मतलब क्या? जो अपने तेज से ही प्रकाशित हैं, स्वयं प्रकाश हैं, और उनका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। वही राम जी रामायण श्रवण करने से प्राप्त हो जाते हैं। कितने अद्भुत ग्रंथ है। पर कब इनका श्रवण करना चाहिए उसका भी कोई विधान है। ये विधान किसके लिए है? जो 9 दिन वाली कथा है, नवान्न है, उसके विधान है। नहीं तो ये इतना बड़ा ग्रंथ है, 9 दिन में इसको पूरा करना तो ये कठिन ही है। भागवत जी भी पूरा नहीं हो पाते हैं 7 दिन में। कब सुनना चाहिए? ऊर्जे माशे सिते पक्षे
चैत्रे च द्विजसत्तमः नवाह्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक रामायण की कथा श्रवण करना चाहिए, नवान्न श्रवण करना चाहिए। और इत्येवं शृणुयाद यस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्। जो इस प्रकार राम जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है उसके इहलोक में अर्थात इस लोक में और परलोक में सभी कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। मतलब भोग और मोक्ष दोनों मिल जाते हैं। इस लोक में आपकी जो कामनाएं वो भी पूर्ण हो जाएंगी और उसके बाद मृत्यु के बाद परलोक की जो कामना है भगवत प्राप्ति है वो भी पूर्ण हो जाए। इतना अद्भुत ग्रंथ है। और क्या है? त्रिसप्तकूल संयुक्तः सर्व पाप विवर्जितः प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते। वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके कितने पीढ़ी तर जाते हैं? 21 पीढ़ी तर जाते हैं। त्रिसप्तकुल संयुक्तः, 3 को 7 से गुणा कर दो, कितना है? 21 है। तो उसके 21 पीढ़ियां तर जाते हैं। तर जाते हैं मतलब राम जी के परम धाम में चले जाते हैं, जो रामायण सुनने के लिए बैठ जाता है। और ऐसे राम जी को धाम में जाते हैं जहां जाने के बाद और शोक करने का कोई जरूरत नहीं है। रामायणमादि काव्यम चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचये नवाह्नस्तु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। इसलिए ये 3 माह में चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक रामायण जी की कथा करना चाहिए, सुनना चाहिए। रामायणमादि काव्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्मात् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दीनै श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। तो इसीलिए रामायण आदि काव्य है। ये भोग मोक्ष दोनों प्रकार की वस्तुएं देने वाला है। अतः 9 दिन तक नवान्न में इसकी कथा सुनना चाहिए। हम तो ये जो श्रृंखला अभी प्रारंभ हुआ है ये नित्य श्रृंखला अभी चलने वाला है, आगे नित्य प्रवचन। तो इसमें क्या होगा, रामायण जी का थोड़ा विश्लेषण हो जाएगा, श्रवण करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसीलिए नित्य सत्संग के क्रम से विस्तार से सुनने की मनसा है, पर 9 दिन का जो अनुष्ठानिक विधान है ये उसके बारे में बताया जाएगा। राम नाम परायेतु घोरे कलियुगे द्विजः तयेव कृतकृत्याश्च न कलिर्बाधते हितान्। जो लोग इस भयंकर कलिकाल में राम नाम का आश्रय ले लेते हैं वो कृतार्थ हो जाते हैं। कलियुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। मतलब कलियुग किनको बाधा पहुंचाता है? फिर जो राम नाम से विमुख हैं, जो राम नाम को ही अपने आश्रय मान लिए, उनको कलियुग कोई बाधा पहुंचा नहीं सकता। तो कलियुग से मुक्त हैं। अब देखो नित्य सत्संग का बात यहाँ आता है, ध्यान देकर सुन लो। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानं पापनाशनम। आप पूछ सकते हो कि 9 दिन के लिए लिखा है, आप नित्य क्यों करेंगे? उसके बाद वाले श्लोक में लिखा है, देखिए क्या लिखा है। जिस घर में प्रतिदिन रामायण जी की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। उसको तीर्थ ही मानना चाहिए। जहाँ रामायण जी का प्रवचन होता है वहाँ जाने से दुष्टों के पाप का नाश हो जाता है। कोई दुष्ट भी आकर वहाँ पहुँच जाए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए तो दुष्टों के पाप का नाश भी रामायण श्रवण से हो जाता है। कितना अद्भुत है रामायण। और रामायण का महिमा क्या है? तावत् पापानि देहेस्मिन्
निवसन्ति तपोधनः जावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणं नरैः। इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य रामायण जी का श्रवण नहीं करता। जब मनुष्य को रामायण श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाता है फिर पाप उसके पास टिक नहीं पाते हैं, पाप अदृश्य हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पाप को नष्ट करने का सर्वोत्कृष्ट साधन कोई है तो रामायण है। आप इसी का श्रवण करें। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है तभी रामायण की प्राप्ति होती है, एकाध जन्म की नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए? ऊर्जे मासे सिते पक्षे चैत्रे चोद्विजसत्तमा यस्य श्रवणमात्रेण सौदासोऽपि विमोचितः। कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की कथा श्रवण करना चाहिए। यही कथा सुन के सौदास नामक ब्राह्मण का जो राक्षस बन गया था अभिशाप से, उसकी मुक्ति रामायण कथा से ही हुआ है। गौतम शापतः प्राप्तः सौदासो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान पुनः। ये जो सौदास नाम के ब्राह्मण है वो महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त कर लिया था, तो वो राक्षस बन गया था। पर रामायण के प्रभाव से वो शाप से मुक्त हो गया और भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त कर लिया। यस्त्वेतत् शृणुयात् भक्त्या राम भक्ति परायणः स मुच्यते महापापैः पुरुषः पातकादिभिः। जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले ले और प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करे वो बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। कितने भी बड़े पाप बन गया हो, अब रामायण कथा सुन लो पर ये संकल्प करो कि इसके बाद ये पाप आगे हम नहीं करेंगे, तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। कितना अद्भुत है रामायण जी। ये सौदास ब्राह्मण का जो चरित्र है वो आगे के सत्र में हम श्रवण करेंगे विस्तार से। सौदास ब्राह्मण को शाप क्यों मिला, वो रामायण सुनने का सौभाग्य उसको कैसे प्राप्त हुआ, इत्यादि जो महात्म्य के दूसरे विषय हैं वो आगे हम श्रवण करेंगे। ये महात्म्य में 3 कथाएं हैं। माघ के शुक्ल पक्ष में सुनने से किसका उद्धार हुआ, चैत्र के शुक्ल पक्ष में सुनने से किसका उद्धार हुआ, और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में सुनने से किसका उद्धार हुआ। ये 3 कथाएं रामायण जी के महात्म्य में हैं, उसको हम आगे के सत्र में श्रवण करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की सीताराम हनुमान 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 सीताराम
अयोध्यानाथ भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति।